हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 1423। और हम लोग को क्या करना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स हम लोग को ऑब्टेन करना है कार्ड से। दैट व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉइंट्स वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द कार्ड से। और इसके साथ में यहाँ दिया गया है कि जो कार्ड्स पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट करने के लिए एक कार्ड पॉइंट नाम का एरे दिया गया है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इस एरे से में से हमको क्या करना है कि एग्जैक्टली 3 नंबर्स को लेना है, और वो 3 नंबर्स इस प्रकार से होने चाहिए कि उनका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाए, 12 हो जाए। लेकिन इसके साथ में इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स भी है। अगर इजीली हम लोग को 3 वैल्यू लेना होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इफ़ इसी अगर हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, 6 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। तो ये हम लोग 3 वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। कुछ कंडीशन दिया गया है जिससे कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशन यहाँ पर ये दिया गया है कि हम लोग को जब भी कार्ड लेना है तो हम लोग या तो स्टार्टिंग इंडेक्स से कार्ड को ले सकते हैं या फिर एंडिंग इंडेक्स से। तो वही बोल रहा है, या तो बिगनिंग से या फिर एंड से। इसके अलावा हम कहीं से भी कार्ड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को यहाँ पे समझते हैं थोड़ा डिटेल में, तो हम लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास दिया गया है 1 2 3 4 5 6 एंड 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग को या तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या तो शुरू से कार्ड ले सकते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स से, या फिर अंत के इंडेक्स से कार्ड ले सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो अगर हम लोग सिंपली अगर सोचें तो जो अपना आंसर यहाँ पे आया है वो आया है 1 6 और 5। कैसे आया है ये तो एल्गोरिथम हम लोग को देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे है जो 1 6 और 5 है, ये अपना आंसर है। तो ये इन्होंने कैसे लिया होगा, अगर हम बैक ट्रैक करके सोचें तो सबसे पहले इन्होंने 1 लिया यहाँ से एंड इंडेक्स से, तो 1 अपना स्टोर कर लिया। तो अपना नेक्स्ट एरे क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 बन जाएगा। इसके बाद इन्होंने फिर से यही 6 को लिया, यहाँ पर से ये 6 को ले लिया, तो फिर से अपना इसमें यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, और अपना एरे क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 बन जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ से 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अपना 5 ले लेते हैं। ये आ गया 1 2 3 और 4, यानी कि हम लोग सिर्फ लास्ट इंडेक्स से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को आंसर देख के अभी फ़िलहाल में मालूम है। अभी हम लोग सोचना अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हम लोग को मालूम है कि 6 1 और 5 जोड़ के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 आ जाएगा अपना मैक्सिमम वैल्यू, और यही अपना मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसके अलावा अगर हम लोग कहीं से भी और अगर चूज करने का कोशिश करते हैं 3 पॉइंट से, तो हम लोग को वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग पता चल सकता है कि यही हम लोग के लिए पॉसिबल होगा, और ये हम लोग के लिए क्या सोल्यूशन होगा, इसको हम लोग यहाँ पर जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो यही है अपना एग्जाम्पल। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को अगर थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करें कि कैसे हम लोग आखिर इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दिया गया था कि हम लोग को 3 एलिमेंट लेना है, और वो भी इस प्रकार से लेना है, या तो हम लोग का शुरू का इंडेक्स रहेगा या अंत का इंडेक्स रहेगा। ठीक है, और हटाने के बाद जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे, एक इंडेक्स को ले लेंगे, एक वैल्यू को ले लेंगे, तो उसके बाद फिर से हम उसके अंदर के इंडेक्स को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से ये अपना यहाँ पे सोल्यूशन अपना चलेगा। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि हम लोग को आखिर कैसे पता चलेगा कि किस किस तरफ का लें। तो हम लोग डायरेक्ट तो यहाँ पे देख के पता लगा नहीं सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक ब्रूट फोर्स तरीका ये देख सकते हैं इसको सोचने का। लेकिन इसमें ये बात है कि हम लोग को कभी भी ये नहीं पता चल सकता है कि किधर से हम लोग डायरेक्ट आंसर लें। तो इसको एक तरीका हम लोग क्या रहेगा यहाँ पे कि सिंस हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग एलिमेंट को ले रहे हैं, तो या तो शुरू से ले रहे हैं या अंत से ले रहे हैं, बीच में से तो कहीं से ले नहीं रहे हैं। यानी कि बीच में हमेशा जो एलिमेंट बच जाएगा लेने के बाद, जैसे कि यही था अपना प्रॉब्लम ये था। ठीक है, तो जो ये अपना प्रॉब्लम था, तो इस प्रॉब्लम में क्या था कि अपना आंसर क्या निकल के आया था, 5 6 1। तो बच क्या गया था यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ये बच गया था, और आंसर क्या बन गया था अपना 5 6 1, इनका सम बन गया था, जो कि हम लोग को 12 दिख रहा था। तो यहाँ पे केयर करने वाला बात यह है कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो बच रहा है वो हमेशा एक सब एरे होगा, अपना जो कार्ड पॉइंट्स एरे है। ये चीज़ यहाँ पे केयर करने वाला पॉइंट है कि जो बचेगा, जो रेसिडुअल होगा आफ्टर टेकिंग द आंसर्स, तो जो हम लोग के पास बचेगा वो क्या होगा, एक प्रकार से सब एरे होगा हमेशा। ये फिक्स है इस बात को। ठीक है, क्योंकि हम लोग या तो अंत से ले रहे हैं या तो शुरू से ले रहे हैं, तो जो बचेगा वो सारा का सारा कंटिन्यूस ही बचेगा, इसलिए वो हमेशा के लिए क्या होगा, सब एरे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग अब अपोजिट डायरेक्शन में सोचेंगे इस प्रॉब्लम को कि ठीक है, अगर सब एरे बच रहा है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि सब एरे को ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
कि वो कौन सा सब एरे होगा जिसका सम मिनिमम होगा। अगर ये सब एरे जो है, अगर ये जो हम लोग एलिमेंट यहाँ पे ले लिए हैं, अगर इसका सम मैक्सिमम है तो ये जो सब एरे बचा हुआ है इसका सम क्या होगा, मिनिमम होगा। 3 लेंथ के लिए अगर हम बात करें तो 3 लेंथ के लिए अगर इसका सम मैक्सिमम है तो इसका सम मिनिमम होगा, और टोटल सम ये अपना ये रहेगा, ये अपना रहेगा टोटल सम। ठीक है, तो टोटल सम में से ये इन जो सारे सम्स हैं जो मैक्सिमम ये बन जाएगा यहाँ पे, तो ये अपना मिनिमम होगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको मैक्सिमम नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको सब एरे मानते हुए ये बाकी बचे जो एलिमेंट्स इसके लेंथ को मान लेते हैं। यहाँ पे कितना इसका लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ है, और 7 में से हमको 3 लेंथ का चाहिए मैक्सिमम एरे, तो हम इसमें से 7 में से 3 घटा देंगे, बच जाएगा अपने पास क्या, 4। तो अगर हम लोग 4 लेंथ का मिनिमम सब एरे फाइंड कर लें, 4 लेंथ मिनिमम सब एरे, ठीक है, ये 4 लेंथ का मिनिमम सब एरे अगर हम लोग को मालूम चल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। और जो ये मिनिमम सब एरे का जो वैल्यू मिला रहेगा उसी मिनिमम वैल्यू को हम लोग टोटल में से घटा देंगे, तो फिर बाकी हम लोग को क्या मिल जाएगा, इससे 3 लेंथ का मैक्सिमम रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सब एरे नहीं बोल सकते क्योंकि ये कुछ इस साइड से रहेगा, कुछ इस साइड से रहेगा। हाँ, सब सीक्वेंस भले ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 लेंथ का मैक्सिमम रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 लेंथ का मिनिमम सब एरे फाइंड कर लेते हैं, तो रेदर देन फाइंडिंग दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि 4 लेंथ का मिनिमम सब एरे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में हम लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कि 4 लेंथ का मिनिमम सब एरे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर नाउ। तो अब हम लोग को जो ये अपना रिक्वायर्ड चीज़ है कि 4 लेंथ का मिनिमम सब एरे फाइंड करना है, इसके लिए हम लोग कौन सा टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो सब एरे फाइंड करने का जो बेस्ट टेक्निक होता है, अगर कुछ यहाँ पे तो अपने पास कंस्ट्रेंट्स हैं ही, तो उन कंस्ट्रेंट्स के साथ साथ हम लोग क्या यहाँ पे करते हैं कि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज करते हुए हम लोग मिनिमम सब एरे को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस एल्गोरिदम को ही, या इसी एग्जांपल पे हम लोग ड्राई रन करेंगे, जिससे कि हम लोग को ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल के लिए, जब के का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, ठीक है, के का वैल्यू है यहाँ पर 3, और जो टोटल लेंथ है एरे का वो है, यहाँ पे जो लेंथ है वो है 7। तो हम लोग को जो n मिला है जो कि सब एरे फाइंड करना है, वो हो जाएगा 7 - 3 दैट इज़ 4। तो हम लोग एक विंडो बनाएंगे 4 साइज का, और उसमें ये 4 एलिमेंट को सबसे पहले ऐड कर लेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4। अब हम लोग ये चारों एलिमेंट को ऐड कर लिए, और अपने को क्या करना है कि इनका जो सम है वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए। 4 सब एरे का हम लोग पूरे पे आइटरेट करेंगे चारों सब एरे के लिए, और कोशिश करेंगे कि इनका सम मिनिमम हो। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पे रहेगा, और एंड इंडेक्स भी 0 पे रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एंड यहाँ पे लाएँ 4 पे, 4 एलिमेंट्स को ऐड किए, तो ये अपना एंड वाला भी कहाँ पे चला गया, एंड वाला भी चला गया यहाँ पे 4th वाले पॉइंट पे चला गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया, 4th वाले पॉइंट पे आ गया यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि जब 4 एरे अपना फुल हो गया, यहाँ पे 4 एरे फुल हो गया, और तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे इसके बाद कि जस्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे जाके हम लोग क्या करेंगे, फिर से मिनिमम निकालने का कोशिश करेंगे। तो जैसे ही अब हम लोग यहाँ से 4 फिल हो गया, और उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग 5 ऐड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें 4 तो पहले से ही फिल है 4 एलिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले को पॉप कर देंगे, मतलब पहले वाले को हटा देंगे। तो यहाँ से 1 हटाएंगे और फिर 5 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो अपना नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5 बन जाएगा। तो ये फिर से 4 एलिमेंट का बन गया। इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे से हम लोग 2 को हटाएंगे, और यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। तो ऐसा करते करते हम लोग एंड को क्या करेंगे, अंत तक आइटरेट कर जाएंगे, और 4 लेंथ का जितना भी सब एरे बन रहा है सबको हम लोग चेक करेंगे। और चेक करते वक्त ये हम लोग को क्या करना है कि बीच में अगर जब भी जो नया सब एरे बन रहा है उसका लेंथ पहले वाले लेंथ से कम है, तो उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को फाइंड क्या करना है, आखिरकार
मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग 4 लेंथ का एरे का सम चेक करेंगे कि अगर वो पहले वाले से कम है, जो हम लोग पहले स्टोर करके रखे हैं उससे कम है, तो नया वाला को स्टोर कर लेंगे कि मिनिमम वैल्यू अपना ये बना है। इस प्रकार से अंत में हम लोग को सबसे 4 लेंथ का मिनिमम वैल्यू हम लोग को मिला रहेगा। और टोटल लेंथ टोटल सम तो इसका मालूम ही है हम लोग को कार्ड पॉइंट्स का, तो टोटल सम में से 4 लेंथ का सम हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपना आंसर मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा इस केस में कि जैसे जैसे हम लोग आइट्रेट करेंगे तो 4 लेंथ का जो सबसे कम सम मिलेगा वो यहीं पर मिलेगा 1 2 3 4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 1 3 3 6 10। तो ये अपने को 10 वैल्यू मिला रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा वैल्यू 10 से ज़्यादा ही आने वाला है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पे हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिल गया होगा। तो यहाँ पे जैसे कि चेक कर सकते हैं कि 2 3 4 5 है, तो अगर हम लोग ऐड करें तो ये 14 हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग फिर से लेंगे नहीं, क्योंकि 10 पहले से ही अपने पास मिनिमम पड़ा हुआ है। इसके बाद जैसे ही हम लोग 6 पे जाएंगे तो और भी वैल्यू बढ़ी जाएगी। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 से कम आ जाए। तो इस केस में ये वाला जो एग्जांपल है, ठीक है, तो 10 अपना मिनिमम वैल्यू रहेगा। और टोटल हम लोग के पास कितना है यहाँ पर, अगर टोटल हम लोग चेक कर लें तो यहाँ तक आ गया था 4 तक आ गया है 10। तो 10 और 5 15, 15 और 6 21 23 है। तो टोटल अपना सम रहेगा 23, और 23 में से जो मिनिमम है अपना 10 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो शायद आंसर में 13 होगा। ठीक है, इस आंसर में एक बार चेक करते हैं लोग कि क्या आंसर में 13 है कि नहीं। और हम लोग चेक कर लें आंसर एक बारी। यहाँ पे आंसर में 12 शो हो रहा है, यानी कि कुछ उस पॉइंट्स में गड़बड़ी हो गए, ऐड करने में कहीं पर प्रॉब्लम हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि ऐड करने में क्या हुआ है, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10। ओके, तो 10 हो गया यहाँ तक, 10 5 15 एंड 15 5 20 22। तो सम जो है टोटल वो 22 है यहाँ पर, ना कि 23 है। तो यहाँ पे 22 हो गया अपना। तो 22 में से हम लोग 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा क्या, 12 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक लगा करके। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग जैसे कि अपना एग्जांपल में देखें तो सबसे पहले हम लोगों के लिए क्या ज़रूरत था कि हम लोग टोटल सम निकाल लें कि अपना जो एरे दिया गया है उसमें टोटल कितना वैल्यू है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल पॉइंट्स, कि टोटल पॉइंट्स कितना है, और एक और वैल्यू हम निकालेंगे कि टोटल लेंथ कितना है एरे का। ठीक है, तो हम लोग टोटल लेंथ भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फंक्शन यूज कर लेंगे, कोई लूप वगैरह का यूज नहीं करेंगे। ये सिंपल चीज़ है, लूप से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट उसका नीड नहीं है यहाँ पे। ये हो गया अपना वैल्यू। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम लोग को टोटल सम और कार्ड पॉइंट मिल गया तो हम लोग एन निकालेंगे कि कितना हम लोग को जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, कितना हम लोग को रिक्वायर्ड है लेंथ। तो लेंथ जो हम लोग फाइंड किए उसमें से के को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये एन जो है ये बताएगा हम लोग को कि इतना लेंथ का मिनिमम सब एरे हम लोग को फाइंड करना है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि इफ़ एन इक्वल टू 0 हो गया, अगर एन का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो के का लेंथ दिया गया था, जो के था वो लेंथ के इक्वल था। यानी कि जितना लेंथ था अपना कार्ड पॉइंट्स का उतना ही है अपना वैल्यू किसका, के का। तो हम लोग का तो कुछ करने का नीड ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, जो टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं। क्योंकि एक दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है कि हम लोग को पूरे एरे का ही हमको दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कि के का वैल्यू लेंथ के इक्वल दे दिया गया है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, एन 0 नहीं हुआ, बल्कि एन क्या हो गया, कुछ वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, निगेटिव ये कभी नहीं आएगा, ये हम लोग को मालूम है, एंश्योर है हम। तो ये एन अगर क्या हुआ 0 से बड़ा आ गया, जब 0 से बड़ा आएगा तब हम लोग को क्या करना है, उस केस में हम लोग को सबसे पहले ये शुरू से लेके एन तक एलिमेंट को अपने पास स्टोर कर लेना है। ठीक है, उतना लेंथ का हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो अब हम लोग स्लाइडिंग विंडो यूज़ करने के लिए कुछ हम लोग को पॉइंटर चाहिए, तो हम लोग अपना पॉइंटर बना लेते हैं, स्टार्ट पॉइंटर, एंड पॉइंटर, और एक लोकल टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम एक बना लेते हैं टोटल 0,0,0। तो तीनों चीज़ को हम लोग 0 पे इनिशलाइज कर दिए हैं। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि व्हाइल जब तक एन एलिमेंट को स्टोर नहीं कर लेता है, जब तक हम लोग एंड मतलब कि टोटल जो है अपना एरे में से ये यहाँ पे प्लस इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड पॉइंट्स
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि n एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं शुरू से लेके n-1 तक एरे में से। तो अपना पास अब यहाँ पे क्या हो गया कि 4 एलिमेंट स्टोर हो गया, ठीक है। अब जब 4 एलिमेंट स्टोर हो गया यहाँ पर, और एंड को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करते रहेंगे ताकि अगले हर आइट्रेशन में स्टोर होते जाए। तो जब 4 एलिमेंट स्टोर हो गया तब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेम्पररी नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि टेम्पररी टोटल वैल्यू को स्टोर करेगा, और उसको हम लोग दे देंगे यहाँ से टोटल कि ठीक है तुम क्या करो कि ये टोटल को स्टोर करके रखो। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब ये 4 लेंथ को मेंटेन करते हुए, जो 4 लेंथ बनाए हैं इस लेंथ को मेंटेन करते हुए पूरे एरे पर आइट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि व्हाइल एक लूप लगाएंगे, और एंड अब की बार जो पिछला वाला था वहाँ पे एंड को हमने कोशिश किया था, यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि एंड जो है एन से कम रहना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग के एन ले रहे हैं। लेकिन अब की बार हम लोग एंड को आइट्रेट करेंगे कहाँ तक, टोटल लेंथ तक, जितना लेंथ हम लोग का बना हुआ है, ठीक है। टोटल लेंथ तक अब हम लोग आइट्रेट करेंगे। अब इस टोटल लेंथ तक आइट्रेट करने में हम लोग को जस्ट क्या करना है, सिंपल सा अपना यहाँ पे कंस्टेंट है कि लेंथ तो 4 मेंटेन करना ही है। तो शुरू का जो वैल्यू है, जो स्टार्ट इंडेक्स है, अभी भी अपना स्टार्ट इंडेक्स कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, 0 पर। स्टार्ट इंडेक्स को हमने छुआ भी नहीं है, तो स्टार्ट इंडेक्स 0 पर पॉइंट कर रहा है। और एंड इंडेक्स को अगर हम देखें तो 4, अगर जो 4 लेंथ था तो उस 4 पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि 5th एलिमेंट पर, क्योंकि एंड इंडेक्स हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट हर बार एंड इंडेक्स बढ़ जा रहा है। तो जब यहाँ पे एंड लेस देन एन तक काम करना ही था, तो ये एंड 4 कंप्लीट करने के बाद, मतलब 4 एलिमेंट लेने के बाद 0 से 3 तक अब एंड 4 पर पॉइंट कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब तक एंड लेंथ तक ना पहुँच जाए तो हम लोग एंड को स्टोर करेंगे। एंड अभी स्टोर हुआ नहीं है, यानी कि 4th वाला एलिमेंट स्टोर नहीं हुआ है, जो लास्ट इंडेक्स है एंड का, तो उसको हम लोग स्टोर करेंगे। और जो स्टार्ट वाला इंडेक्स जो 0 पे है उसको हम लोग हटा देंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक टेम्प नाम का फिर से वेरिएबल बनाएंगे, और उस टेम्प में हम लोग जो ऊपर में टेम्प टोटल स्टोर किए थे, टेम्प टोटल, उसमें क्या करेंगे कि कार्ड पॉइंट्स में से स्टार्ट इंडेक्स को घटा देते हैं, यानी कि जो पहला एलिमेंट है, और जोड़ेंगे किसको, कार्ड पॉइंट्स में हम जोड़ देंगे अपना एंड इंडेक्स को। यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको हम लोग कर देते हैं कार्ड पॉइंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना 4 लेंथ का जो नया वाला टेम्पररी वेरिएबल है उसको ये बनाते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे एक चीज़ को। क्या चेक करेंगे यहाँ पे, इफ टेम्प, अगर जो हम लोग टेम्प यहाँ पे नया बनाए हैं, क्या ये टोटल से ये क्या है, कम है। अगर ये टेम्प जो बनाए टोटल से कम हो गया तो हम लोग तुरंत टोटल में किसको स्टोर कर देंगे, तुरंत टोटल में हम लोग टेम्प को स्टोर कर देंगे, ठीक है। और हम लोग अंत में हम लोग को यही जो टोटल रहेगा वो मिनिमम वैल्यू शो करते हुए मिलेगा यहाँ पे। तो हम लोग टोटल में तुरंत से इसको स्टोर कर देंगे। और स्टोर करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको, चूँकि ये लूप चल रहा है तो बार बार टेम्प को तो अपडेट होना पड़ेगा, तो टेम्प टोटल को तो हर बार अपडेट होना पड़ेगा क्योंकि इसी पे काम ही चल रहा है। तो टेम्प टोटल को तो हम लोग टेम्प कर ही देंगे, ये यहाँ पे अपना एक काम रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि स्टार्ट इंडेक्स जो था वो भी प्लस इक्वल से बढ़ता रहेगा, और एंड इंडेक्स जो है वो भी प्लस इक्वल से बढ़ता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से ये जो अपना पूरा लूप है ये ओवर होते जाएगा, और इससे हमको अंत में क्या मिल जाएगा, अंत में हम लोग को मिल जाएगा कि कौन सा जो मिनिमम वैल्यू है वो अपना है यहाँ पर, ठीक है। टोटल जो है 4 लेंथ का मिनिमम वैल्यू सम का स्टोर करके रखेगा। तो हम लोग को जस्ट यहाँ पे क्या रिटर्न करना होगा, टोटल पॉइंट्स जो कि हम लोग पहले ही जोड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग जो मिनिमम सम स्टोर किए कंटिगुअस एरे का उसको हटा देंगे। इससे हम लोग का जो रिक्वायर्ड था वो मैक्सिमम मिल जाएगा। तो यहाँ से हम टोटल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक बार हम रन करके चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एक यू कैन सी एरर, यहाँ पे डायरेक्ट लेंथ नहीं लिखना था, यहाँ पे हम लोग को लिखना था नम्स का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे नम्स एरे भी नहीं है, एरे का नाम मैंने नम्स लिख दिया, पॉइंट्स, ठीक है। अब में भी करेक्ट होना चाहिए। नाउ यू कैन सी दैट कि हमारा टेस्ट केस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम लोग अब बस इसको सबमिट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट कि आवर सोल्यूशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो ये चीज़ था अपना इस प्रॉब्लम में, इसको इसी प्रकार से सॉल्व करना था। स्लाइडिंग विंडो पे प्रॉब्लम था और रिवर्स ऑर्डर में सोचना था, न कि डायरेक्ट। अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो वी विल हैव सम ट्रबल्स। सो हम लोग डायरेक्ट इसको कभी भी अप्रोच नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि इधर से ही हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल।